न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शुमैला खालिद। आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनाता हूं कि असल कहानी क्या है, आया मसला क्या है। आइए सुनते। जी शुमैला, ये बताइएगा कि क्या मसला हुआ आपके साथ, ज़रा हमारी आवाम को बताइएगा ताकि लोगों को पता चले कि हकीकत क्या है। जी शुमैला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुमैला खालिद है और मेरा ताल्लुक़ अजमेर रोड से जो सजानी के पास है, सजानी 63 टाउन में। और मेरे कुछ प्लॉट हैं अजमेर रोड में, और जिसमें जो मैंने अपनी घांची बिरादरी से ली है, और वहाँ पे और भी घांची बिरादरी के लोग रहते हैं, और हमारे तकरीबन 7, 8, 9, 10 प्लॉट हैं हमारे वहाँ पर। मेरे प्लॉट पर जब कब्ज़ा होने लगा तो मैं कब्ज़ा रुकवाने जब बोलने गई तो मुझे तब भी मारा पीटा गया था, और मैंने उस पर भी FIR कटवाई थी 9 सितंबर 2022, जिसकी FIR का जिक्र अब हो रहा है 1447/22। जी शुमैला खालिद, ये बताइएगा जिन लोगों ने आप पे तशद्दुद किया उन लोगों के नाम आप जानते हैं? कौन कौन लोग थे, जी बताइएगा ज़रा। जिस पे मुझे मारा पीटा गया था डॉक्टर अमीन अफगानी, अयाज महमद, अब्दुल शकूर, फैसल घांची, एजाज मकसूदी और दीगर अफराद इनके साथ शामिल हैं। और उसके अलावा फिर उसके बाद दोबारा मुझ पर अटैक इन्होंने किया, और मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, मुझे बहुत मारा पीटा था 18 सितंबर 2022, जिसकी कंप्लेंट की रिसीविंग मेरे पास पड़ी है थाने की। जिसमें मैंने थाने वालों को कहा भी था कि भाई हमारे आप FIR काटें और हमें ML की पर्ची दें। तब उन्होंने ML की पर्ची दी हमें, मगर उस पर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल इनके लोग पहुँच कर उन्होंने हमारी लेडी MLO से न मेरी ML कटवानी थी, उस पर भी नेगेटिव उन्होंने लेडी MLO ने हमारी ML, मतलब कुछ भी मुझे नहीं हुआ, उन्होंने ये प्रूव कर दिया। जबकि मेरे फेस पर जिसमें ज़ख्म हुए थे मारपीट के, और मेरे हस्बैंड की तो बाकायदा पिक्चर भी मेरे पास मौजूद है, जिसमें मेरे हस्बैंड की नाक की हड्डी भी मारने से ब्रेक हुई है और ब्लीडिंग बहुत हो रही थी। उस पर भी इन्होंने क्लियर कर दिया था मेल MLO ने। फिर इन्होंने उसके बाद हमें धमकियाँ दी अमीन ने और अयाज ने कि जहाँ भी जाओगे हम देख लेंगे। फिर कोर्ट से मेरी सुनवाई हुई जब मेरे FIR पर, तो अयाज और अमीन और फैसल घांची इन्होंने मुझे धमकियाँ दी कि गोड में आएंगे तो गोड में तुम लोग को देख लेंगे, तुम गोड में आते कैसे हो, रहते कैसे हो। उसके बाद मैं अपने घर से बेघर हुई तब भी। फिर उसके बाद इन्होंने फिर मेरे दूसरे प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की, फिर मुझे मारा पीटा। मैंने थाने में कंप्लेन की, थाने में कंप्लेन करने के बावजूद भी थाने वाले मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। थाने की रिसीविंग मेरे पास पड़ी हुई है, कई दफ़ा मैंने थाने में कंप्लेन की, और उन लोगों ने हमेशा मुझे कहा कि बीबी आप मज़े करने आ रही हो। मैंने कहा भाई आप देख रहे हैं मेरी हालत, मैं बेवकूफ़ हूँ कि दूर से आ रही हूँ। हमने जिस तकलीफ से ये प्लॉट ख़रीदे, मेरे हस्बैंड ने, मैंने जितनी मेहनत करके प्लॉट ख़रीदे कि बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट हमने की, और इन्होंने हमारे इन्वेस्टमेंट को कब्ज़ा करके ज़ाया किया, हमारी मेहनत को ज़ाया किया इन्होंने। अमीन लगातार धमकियाँ मुझे दे रहे हैं, और अभी जब ये प्लॉट पर जब मैं कोर्ट से आ रही थी, हफ्ते का दिन था वो 17 अगस्त 2023, मेरे प्लॉट पर जब मैं पहुंची हूँ, मैं वहाँ से गुजर रही थी, क्योंकि जहाँ मेरा घर आता है वहीं से स्टार्टिंग में प्लॉट आता है मेरा। जब मैं अपने प्लॉट की तरफ से गुजर रही थी तो देखा वहाँ काम हो रहा था, और जब मैंने काम करने वाले से पूछा, मजदूरों से पूछा, भाई आप यहाँ पर क्यों काम कर रहे हैं, प्लॉट मेरा है। तो उन्होंने कहा भाई ये तो डॉक्टर अमीन, अयाज और शकूर ने हमें भेजा है काम करने के लिए। तो जब मैं अभी मजदूरों से बात ही गई थी, एकदम से गाड़ी में से अयाज और शकूर निकले, अमीन गाड़ी में ही बैठा हुआ था, और उसके बाद एजाज मकसूदी बाइक पे आया, उसके साथ फैसल घांची भी आया और दीगर और लोग भी आए। इन्होंने मुझे मारा पीटा, बाकायदा इन लोगों ने वीडियो बनाई, बोला इसकी वीडियो बनाओ, हम मारेंगे, इसकी वीडियो बनाओ। और जब मैं कह भी मैं प्रेगनेंट हूँ तो इन्होंने फिर भी नहीं एहसास किया। फिर शकूर ने मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश की, जो वीडियो में देखा जा सकता है। उसके बाद अयाज जो है उसने बेलचा उठाया, तो कहा गया कि मार इसको, बेलचे से मार, वीडियो में ये भी बोला गया है। उसके बाद जब मैं भागने लगी अपनी जान बचाने के लिए, तो पीछे से अमीन अपनी गाड़ी लेकर आया बाकायदा, और गाड़ी लेके आए तो ये सारे बाइकों पे पीछे आए हैं, और मुझे आगे जाके मुझे और मारा इन लोगों ने। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के जब पहुँची हूँ, अपने इलाके में पहुँची हूँ, तो उन लोगों ने मेरे लोग गवाए वहाँ के, उन लोगों ने मुझे महफूज किया। फिर पुलिस की गाड़ी आई है 15 की, जिसको मैं लगातार कॉल करती रही, उन्होंने वो लेट पहुँची। और जब पुलिस की गाड़ी आई तो पुलिस की गाड़ी मुझे लेके गई सजानी थाने जब पहुँचाया मुझे, तो मैंने उन्हें कहा भी मेरी FIR काटे हैं, मुझे मारा पीटा गया है, तो उन्होंने नहीं काटी। उस वक्त मुझे 2 घंटे उन्होंने ख्वार किया, मेरी हालत ख़राब हो रही थी। और उसके बाद
मैं अपने घर पहुंची हूँ, रात को मेरा मिसकैरेज हुआ है। सुबह दूसरे दिन मैं पहुंची हूँ जब थाने कि भाई आप मुझे एमएल दें, एमएल की पर्ची काट के दें ताकि मैं अपना एमएल करवाऊँ, तो उन्होंने नहीं काटा। उन्होंने कहा बीबी आपका केस चल रहा है, आप कोर्ट में जाएँ, यहाँ आपकी एमएल नहीं कटेगी। कोर्ट से ऑर्डर आया है और मुझे लगातार उन्होंने थाने वालों ने धमकियाँ दी और थाने वालों ने धमकियाँ दी और मेरी रिसीविंग ये पड़ गई थाने की, जो एक दिन पहले जिस दिन मेरे साथ मामला हुआ, हादसा हुआ 17 अगस्त को, ये उसकी रिसीविंग है, ये थाने की रिसीविंग है मेरी। और उससे पहले 13 अगस्त को उन्होंने मुझे धमकियाँ दी थी, 13 अगस्त की ये थाने की रिसीविंग है, जो कि मैंने कंप्लेन की थी कि मुझे लगातार ये मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। मेरे घर के बाहर उन्होंने फायर किए थे, मेरे घर के बाहर उन्होंने फायर किए, पथराव किया था उन्होंने और मुझे धमकियाँ दी गई कि हम छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें हम मरवाएंगे। मेरे घर जाली 7 पुलिस वाले लेके आए जाली, और छत के ऊपर उन्होंने छत का गेट मोड़ा है मेरा, और मेरे घर के अंदर घुसे हैं वो लोग। मेरे ऊपर गन ताने उन लोगों ने। जब मैंने खिड़की से देखा तो शकूर और अमीर अयाज उनको लेके आए थे प्राइवेट कार में, उन जाली पुलिस वालों को। उन जाली पुलिस वालों ने मुझसे बहुत बदतमीजी की है। मेरा आप सब आया काम से, चीफ जस्टिस से, चीफ ऑफ आर्मी से, तमाम मीडिया, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पुरजोर अपील है इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि ये आगे और किसी खवातीन पे हाथ ना उठाएं, क्योंकि ये लोग किसी भी खवातीन पे हाथ उठाते हुए नहीं सोचते। ये मर्द और औरत में कोई तफरीक नहीं रखते, ये मर्दों को तो कत्ल करवा देते हैं और ये खुली धमकियाँ देते हैं, और ये असले के जोर पर धमकियाँ देते हैं, असला खुलेआम लेके घूमते हैं ये लोग, और ये आग लगाने की धमकियाँ देते हैं कि पेट्रोल छिड़क के आग लगा देंगे। इनसे चीफ ऑफ आर्मी से, वज़ीर आला से, वज़ीर आला सिंध बहादुर शाह साहब से और पीपल्स पार्टी से बहुत पुरजोर अपील है कि मेरी हिफाजत की जाए, मेरी मदद की जाए, इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि मैं गैर महफूज हूँ, मेरे बच्चे, मेरे शौहर, मैं गैर महफूज हूँ। ये लोग लगातार धमकियाँ दे रहे हैं और मैं अपने इलाके में, अपने घर में रह नहीं सकती हूँ। ये मुझे आग लगाने की धमकियाँ दे रहे हैं। मुझे आप लोगों से सब यही उम्मीद है कि आप लोग मेरी मदद करेंगे। मेरी घबराहट और मेरी हालत का आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे अल्फाज टूट रहे हैं, और अगर मुझे कुछ हुआ तो सबके ज़िम्मेदार यही डॉक्टर अमीन, अयाज, शकूर, हाशिम, निज़ाम, फैसल घांची, एजाज मकसूदी, कादर शाह और उनके साथ दीगर जो लोग मुलविस हैं, वो तमाम इसमें शामिल होंगे। अगर मेरी जान कुछ भी हुआ या मेरे बच्चों को या मेरे शौहर को कुछ भी हुआ तो, क्योंकि ये धमकियाँ लगातार दे चुके हैं और मेरे शौहर को उठवाने की धमकियाँ भी दे चुके हैं। और अगर मैंने खुद से कुछ कर लिया, क्योंकि मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ, और अगर मेंटली डिस्टर्ब हूँ तो मैं कुछ ना कुछ अपने साथ कर जाऊँगी, तो ये इसके ज़िम्मेदार भी ये लोग ही होंगे। पुरजोर अपील है कि मुझे सपोर्ट करें, मुझे सिक्योरिटी दें इन लोगों से, प्रोटेक्शन दें इन लोगों से, और इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। जी नाज़रीन, आपने इन्हीं की ज़ुबानी, इन्हीं की कहानी सुनी कि असल मसला क्या था कि इन्होंने प्लाट पे काम करते हुए देखा तो उन्हें मना करने की कोशिश की, तो इतने में ही वो लोग आए, इन पे तशद्दुद किया और ये वहाँ पे फरियाद करती रहीं कि प्लाट मेरा है और मुझे मत मारो, लेकिन प्लाट भी इनका कब्ज़ा किया गया, मारा भी नहीं गया। और इंसान, शर्म की बात है, अगर कोई भी मुसलमान एक ऐसे पाकिस्तानी किसी ख़वातीन, किसी बहन बेटी पे इस तरीके से तशद्दुद करना क्या सही है? क्या हमारा पाकिस्तान का कानून इजाज़त देता है? क्या हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि किसी ख़वातीन पे हम इस तरीके से तशद्दुद करें? ना तो कोई कानून इजाज़त देता है, ना तो इस्लाम। अगर हम एक मुसलमान हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मानता हूँ ठीक है, ये प्लाट किसका है किसका नहीं, इसका फ़ैसला अदालत करेगी, लेकिन आप इस तरीके से किसी ख़वातीन पे हाथ नहीं चला सकते। ये तो पुलिस का मसला है, कोर्ट का मसला है, कोर्ट फैसला करेगी। अगर आपका प्लाट है तो आप ले लें उसका, लेकिन आप ये नहीं कर सकते किसी ख़वातीन पे हाथ उठाना, धक्के देना, उस पर तशद्दुद करना। बड़े शर्म की बात है। आप मुसलमान हैं, क्या आपकी बहन बेटी अगर होती, आपकी बेटी होती इस जगह पे, या आपकी बहन होती या आपकी माँ होती, क्या आप इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं? डूब मरने का मकाम है। और सरजानी SHO साहब को चाहिए कि इसकी FIR काटें इस बंदे की और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएं। बाकी फ़ैसला अदालत करेगी, हमारा और आपका काम नहीं है, क्योंकि FIR काटना आपका काम है। और FIR भी कटवाने के लिए इसका कहना ये था कि मैं थाने में गई
तो वहाँ भी मेरी FIR नहीं काटी गई, लेकिन इसने कोर्ट से रुजू किया। तो ये पेपर आप विंडो पे देख रहे होंगे कि जो चल रहे हैं, इन्होंने जगह जगह जाकर अपनी दरख्वास्तें दी, लेकिन इनकी कहीं सुनवाई नहीं की। आखिर में इन्होंने क्या कहा, इन्हीं की ज़ुबानी आपने सुना कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वज़ीर-ए-आला सिंध से, आर्मी चीफ से इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मांगा कि इन्हें अगर कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार ये लोग होंगे जिन्होंने इनके मकान पे कब्ज़ा किया और आए दिन इनको धमकियाँ दे रहे हैं। और इनका ये भी कहना है कि इस वीडियो के बाद अगर मेरे साथ कुछ हुआ और ये कोशिश करेंगे हमें कातिलाना हमला करने की, कातिलाना हमला भी कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने फरियाद की कोर्ट से, अदालत से, गवर्नमेंट से कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसका फ़ैसला अदालत करेगी। इंशाल्लाह कल किसी और नए मौजू और नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।